हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी में सबसे कम और सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होती है। और वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल भी लास्ट तक देखें, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा किसकी सैलरी ज़्यादा होती है, किसकी सैलरी कम। बहुत से लोगों का कमेंट रहता है कि भैया मर्चेंट नेवी में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होती है। आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होती है और सबसे कम सैलरी किसकी होती है। तो भाई मर्चेंट नेवी में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ कि मर्चेंट नेवी में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। 3 डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें पहला है डेक, दूसरा है इंजन और तीसरा है गैली डिपार्टमेंट। इसमें पोस्ट वाइज सबका सैलरी होता है। इसमें जैसे पहले सबसे ज़्यादा सैलरी आप ये समझ लीजिए कि एकदम हाई क्लास का सैलरी कैप्टन का होता है। जैसे वो भी डिपेंड होता है कंपनी के ऊपर, कौन से कंपनी में सेल कर रहे हैं। जैसे अगर आप टॉप कंपनी में हो भाई, तो लगभग कैप्टन का सैलरी 14 लाख 15 लाख रुपए तक है एक मंथ की। एक मंथ में 14-15 लाख रुपए कमाते हैं। उसके बाद आप आ जाइए डेक डिपार्टमेंट से चीफ ऑफिसर का। चीफ ऑफिसर का सैलरी आप ये समझ लीजिए लगभग 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए तक चीफ ऑफिसर कमा लेता है। अच्छी कंपनी को मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो नॉर्मल कंपनी भाई 4-4 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए में चीफ ऑफिसर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाइए डेक डिपार्टमेंट से अपने सेकंड ऑफिसर की। सेकंड ऑफिसर की सैलरी लगभग 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए तक होती है, कहीं कहीं 7 लाख रुपए भी होती है, कंपनी अच्छी है तो। उसके बाद आप आ जाइए थर्ड ऑफिसर की। थर्ड ऑफिसर की अपने यहाँ जो सैलरी होती है लगभग 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए तक होती है। उसके बाद जो होता है थर्ड ऑफिसर के बाद जो आते हैं डेक कैडेट आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रेटिंग डिपार्टमेंट। डेक कैडेट की सैलरी जैसे क्या होती है कि लगभग रेटिंग डिपार्टमेंट से ही मिलती जुलती रहती है। रेटिंग डिपार्टमेंट जैसे पहले आ जाएंगे बोसन। जो बोसन का मतलब रेटिंग डिपार्टमेंट की मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। लगभग ये समझ लीजिए कि 1500 से $2000 $2200 तक कमाते हैं। मतलब कि ऐसे आप समझ जाइए अपने इंडियन रुपीज में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक रेटिंग डिपार्टमेंट का रहता है। अब रेटिंग डिपार्टमेंट का रहता है। अब ये समझ लीजिए कि रेटिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन आता है। रेटिंग डिपार्टमेंट में जैसे बोसन, उसके बाद एबी, उसके बाद तुम्हारा ओएस, उसके बाद जो चीफ कुक का जो होता है वो भी रेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। उसके बाद इंजन साइड में आ जाइए, ऑयलर हो गए, वाइपर हो गए, ये सब रेटिंग डिपार्टमेंट है। रेटिंग डिपार्टमेंट का जितना भी सब लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनका सैलरी आप ये समझ जाइए कि लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक है। अगर कोई इधर उधर कर रहा है तो झूठ बोल रहा है, समझो बहुत ज्यादा बता रहा है, रेटिंग डिपार्टमेंट में है। और एक बात है इसमें, जैसे कुछ लोग अभी अच्छे कंपनी में नहीं काम करते, उनको लगभग $800-900 में काम करवाया जाता है, तो उनकी 1.5 लाख नहीं है। ये मैं अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप चलते हैं इंजन डिपार्टमेंट में। इंजन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी होती है चीफ इंजीनियर की। चीफ इंजीनियर की लगभग 10 लाख 12 लाख रुपए तक सैलरी होती है, 13 लाख रुपए तक सैलरी होती है। उसके बाद जो सेकंड इंजीनियर है, सेकंड मतलब इंजन डिपार्टमेंट का इंचार्ज सेकंड इंजीनियर होता है। ओवरऑल इंचार्ज जो होता है इंजन रूम का, वो अपना चीफ इंजीनियर होता है। लेकिन चीफ इंजीनियर हमेशा नहीं आता, चीफ इंजीनियर जब कोई जरूरी काम होता है तभी आता है। उसके बाद जो सेकंड इंजीनियर की सैलरी होती है लगभग 7 लाख 8 लाख रुपए तक होती है, 6 लाख रुपए, मतलब इधर मिनिमम 6 लाख से 8 लाख रुपए तक होती है। उसके बाद जो है अपना थर्ड इंजीनियर लगभग 5 लाख 4.5 लाख 6 लाख थर्ड इंजीनियर। उसके बाद फोर्थ इंजीनियर, जिसको 4 साहब बोला जाता है। फोर्थ इंजीनियर की सैलरी लगभग 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए ऐसे होता है। आ जाइए ईटीओ की। ईटीओ की सैलरी अच्छी खासी होती है भाई, 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए तक होता है। 2.5 से 4 लाख रुपए तक इनकी सैलरी होती है। उसके बाद फिर उधर रेटिंग डिपार्टमेंट चालू हो जाएगा। रेटिंग डिपार्टमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक मिलेगा, चाहे वो ऑयलर हो, चाहे वाइपर हो, चाहे बोसन हो, चाहे एबी हो, चाहे ओएस हो, चाहे चीफ कुक हो, चाहे जीएस हो। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक होता है। अगर आप रेटिंग बैकग्राउंड से हैं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब रेटिंग बैकग्राउंड से मतलब आने के लिए आप जीपी रेटिंग कोर्स कर लीजिए या तो सीसीएमसी कोर्स कर लीजिए, अगर आप गैली में आना है तो। यही सब है पूरा। अगर किसी भाइयों को इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप कमेंट कर सकते हैं।
और मैं पीछे भी कई वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ जानना है, तो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं ऐसे ही लगातार अभी वीडियो डालने वाला हूँ जिससे आपकी पूरी मदद हो पाए और सारी जानकारी आप तक पहुँच पाए। मैं इंस्टाग्राम पे शॉर्ट रील्स बनाता हूँ। शॉर्ट रील्स में सारी जानकारी नहीं दे पाता दोस्तों, क्योंकि वहाँ इतना 30 सेकंड 60 सेकंड में सारी जानकारी मैं शेयर नहीं कर सकता। इसीलिए मैं यूट्यूब पे जानकारी शेयर करूँगा कंटिन्यू। और कुछ नेट की इशू से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। मैं अभी लाइव आने वाला हूँ। और कुछ हमारे भाइयों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है और बहुत सारा क्वेश्चन है, सबको मैं एकदम तरीके से समझाने वाला हूँ। और कुछ भाइयों के लिए इंग्लिश की तैयारी एकदम तरीके से मैं करवाऊँगा। आप टेंशन फ्री रहो, एकदम बने रहो हमारे चैनल पे। हमसे जो भी मदद हो पाएगा मैं करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।